Hello class. In this lecture we will discuss what is Zeeman effect. तो पहले एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने बोहर थ्योरी स्टडी की है क्लास। तो बोहर थ्योरी में हमें पता लगा हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हैं, ठीक है। तो अब मान लेता हूँ ये एक हायर एनर्जी लेवल है एंड दिस इज़ लोअर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, और उस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होगी। उसको फाइंड आउट करने के लिए आप हाई एनर्जी स्टेट की एनर्जी में से लो एनर्जी स्टेट की एनर्जी घटा दोगे, तो ये जो डिफरेंस है इसको अगर h से डिवाइड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो अब ये देखना है, ये हमारे पास एक ट्रांजिशन है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन आपको तब मिलेगा, मान लेता हूँ यहाँ पे L की वैल्यू 2 है और फॉर दिस स्टेट L इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो क्लास अब जीमन इफेक्ट में क्या होगा, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये सब लेवल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि अगर L इक्वल टू 2 है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये एक एनर्जी लेवल कितने सब लेवल में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 1 एनर्जी लेवल में, यानी कि L की वैल्यू 2 है तो ये 5 सब लेवल में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो ये 2L प्लस 1 यानी कि 3 सब लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो क्लास देखो अब ये तो ओरिजिनल एनर्जी लेवल है, तो 2 इसके ऊपर और 2 इसके नीचे, तो टोटल कितने सब लेवल बन गए 5। ऐसे ही अब L इक्वल टू 1 है तो कितने सब लेवल में डिवाइड होगा, ये 2L प्लस 1 दैट इज 3, तो एक इसके ऊपर होगा और एक इसके नीचे। तो क्लास अब देखो अब अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन इन सब एनर्जी लेवल से हायर सब एनर्जी लेवल्स में से लोअर सब लेवल्स में मूव कर रहा है तो हमारे पास मोर देन 1 ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो हमारे पास एक ट्रांजिशन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन लाइन आई, एक स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो एनर्जी लेवल सब लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं और हमारे पास मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन होंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी। क्लियर है। तो इस फिनोमेना को, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एनर्जी लेवल का, मेन एनर्जी लेवल का सब लेवल्स में स्प्लिट होना जो होता है, उस फिनोमेना को आप जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इनटू ए नंबर ऑफ डिस्क्रीट लाइन ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्प्लिटिंग का कोज क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस फिनोमेना को जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो क्लास देखो अब इस लेक्चर में हम जो बेसिक्स हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जीमन इफेक्ट की, वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो जो जीमन इफेक्ट में आपको जो एक तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि विदाउट मैग्नेटिक फील्ड आपको जो मिल रही थी, और एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी उससे हाई और एक मिलेगी उससे लो। तो 2 साइड कंपोनेंट मिलेंगे और एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओरिजिनल कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग। तो जो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग है उसको आप बोलते हैं सेंट्रल कंपोनेंट या पाई कंपोनेंट, और जो 2 साइड कंपोनेंट्स मिल रहे हैं ना उनको बोलते हैं आप सिग्मा कंपोनेंट्स। अब देखो ये जो तीनों कंपोनेंट होंगे ना, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड का मतलब होता है क्लास, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो पाई कंपोनेंट हैं और सिग्मा कंपोनेंट हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड तो हैं, और इनका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो कहाँ पे अलाइन करता है। अब पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट में एक डिफरेंस तो फ्रीक्वेंसी का है, ये हमें पता लग गया। सिग्मा कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल कंपोनेंट से अलग, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अलग होती हैं, और पाई की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो 3 टाइप के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं हमें। 3 कंपोनेंट्स ऑब्जर्व होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। ये फिनोमेना है जीमन इफेक्ट। तो बात कर रहे थे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की। तो पाई से याद रखें पैरेलल। तो जो पाई कंपोनेंट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा दैट विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सिग्मा में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लास ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो जीमन इफेक्ट है क्या वो एक ही टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है। क्लास इसकी 2 टाइप होती हैं, एक होता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एक है एनामलस। तो एनामलस वो होता है जिसमें जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग एबनॉर्मल टाइप का होता है, तो इसका कोई खास रीजन होता होगा। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट कुछ खास प्रकार के एटम शो करते हैं। तो जिन एटम्स में टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो तो वो नॉर्मल जीमन इफेक्ट शो करेंगे, और जिनमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों नॉन जीरो हों, दोनों कंट्रीब्यूट करें मैग्नेटिक मोमेंट में, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में, तो उस केस में हमारे पास जो स्प्लिटिंग होगी उसको हम बोलते हैं एनॉमलस जीमन इफेक्ट। एक रीजन और है, जब हमारे पास जो एटम्स हैं जिनमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 के इक्वल होता है तो उनको आप क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए भी इस टाइप के स्प्लिटिंग को आप नॉर्मल बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल थ्योरी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए भी आप इसको एनॉमलस बोल सकते हैं। ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है नॉर्मल जीमन इफेक्ट की, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बकड़ पाड़ दो।